तो दोस्तों हम के ऊपर एक नया ड्रामा लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मेरी तन्हाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग कास्ट है इसकी और सबसे बढ़ के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट स्टोरी के बारे में कि इस ड्रामे की स्टोरी किस तरह से चलेगी, कौन कौन से वो इंटरेस्टिंग सीन होंगे जो आपको आने वाली एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़े की और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जो कुबरा खान के बहुत ही बड़े फैन। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप चाहते हैं पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी होम डेकोर गिफ्ट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और दोनों के स्क्रीनशॉट वहां डीएम में शेयर कर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हमारे पास अदनान समी का बेटा अजान समी रोल प्ले करने लग रहे हैं खिजर का, और खिजर का जो कैरेक्टर अब ये प्ले कर रहे हैं अजान साहब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ड्रामा जो इनका मेरे ख्याल से गालबन सजल के साथ था। आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। उसका नाम, उसका OST बड़ा मजे का था। अब कहने को इन्होंने काफी वेट रिड्यूस कर लिया, बट मेरे से पूछें तो ये उसमें थोड़े से वेट गेन के साथ बेहतर लग रहे थे। अब ना इनका फेस काफी अजीब लग रहा है, अगर मैं मतलब अपीयरेंस वाइज बात करूं। बाल भी इतने कूल नहीं लग रहे। लोग कहते हैं भैया पर्सनालिटी को डिस्कस किया करें, इसलिए मैं आपको अपना फीडबैक बता रहा हूं, आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं। खिजर का रोल प्ले कर रहे हैं और खिजर एक ऐसा लड़का दिखाया गया बेसिकली जो बड़ा जिद्दी है, अपने माँ बाप का लाडला, बाप का बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, साथ में एक चचा दिखाया गया जो बड़ा एरोगेंट सा, नाम है उसका अली। उसके अलावा इसकी एक कजन है जिसका नाम है मलिहा। अब वो लड़की जो मतलब दिल से चाहती तो बहुत है, मतलब यहाँ पर घर वाले पहले से ही जहन बना के बैठे कि जब भी शादी होगी इसकी मलिहा के साथ करवाएंगे। अब हमारे खिजर को मलिहा के साथ उठते बैठते दिखाया जाता है, आउटिंग करते दिखाया जाता है। दैट मीन्स कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत पीक पे है, बट बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि जहां पर आपको एक फैमिली फिर ये कहे कि नहीं ठीक है अब आपकी शादी करवा दी जाती है, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं मैं इसको उस नज़र से नहीं देखता। अरे भैया उस नज़र से देखने वाली क्या बात होती है? बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है कि मेरी तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं है, हो सकता है फीलिंग्स बन जाए। तब मर्द ही हो ना, मर्द की फीलिंग्स तो बन जाती है फीमेल के साथ। ऑपोजिट सेक्स के साथ आपकी फीलिंग्स बनना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज यू आर रियल मैन। बात तो सही है। मतलब तुम्हें फीलिंग्स के लिए कोई स्पेशल लड़की चाहिए जो तुम्हारे खानदान से बाहर हो और उसके साथ तुम्हारी फीलिंग्स बनेगी। इजंट दैट स्ट्रेंज? ऐसा भी नहीं है कि दोनों का कोई भाई बहन का रिलेशन था, दोनों साथ एक ही घर में पले बड़े हैं, तो वहां पर तो हम सोच सकते हैं। दोनों के घर सेपरेट हैं, कजन्स हैं, तो वहां पर ये स्टेटमेंट की मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अब हमारा ये जो बंदा है खिजर, अब ये इसने एकदम से रट पकड़ लिया कि मैंने ऐसे में UK जाना है, वहां जाकर करनी है स्टडी। अब UK का तो बहाना ही होता है, मतलब ज़्यादातर लड़कों को ये होता है कि चलो यार ज़रा इस बोरिंग से कंट्री से निकलें, जाकर ज़रा मेमो शेमो के आगे पीछे फिरें, लें कुछ सेल्फीज़ और कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड बनाए, यहाँ पर लाइफ के अंदर कोई ना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आए। तो वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली इसकी होंगी, बट पॉइंट है इसका यहाँ पर ये इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, पहले ही दिन कह देता है कि बस ठीक है मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, और घर छोड़ के चला भी जाता है, विच इज़ हिलेरियस। कि मतलब पेरेंट्स नहीं मार रहे, तुम घर छोड़ के चले गए हो कि जी वो तुम्हें स्टडी करने के लिए नहीं भेज रहे। बड़ा अजीब पॉइंट था। खैर दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने दादा की फिर भी थोड़ी बहुत बात मानता है, तो फैमिली वाले ये बैठकर डिसीजन लेते हैं कि ठीक है अगर तुमने जाना तो जाओ, बट तुम्हें पहले करनी होगी शादी अपनी कजन मलिहा के साथ, जो पहले से तो नहीं मान रहा था, बट इवेंचुअली फिर इसको मानना पड़ता है क्योंकि बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं होता। आपको दिखाया जाएगा कि लेटेस्ट एपिसोड में जैसे इसकी एंगेजमेंट होगी, नेक्स्ट एपिसोड में इसकी शादी हो जाएगी, जिसकी शादी पर भी इसका ये चाचू नहीं आएगा। उसके बाद इसके घर वाले इसको ठीका भेज देंगे बाहर पढ़ने के लिए, और वहां जाकर फिर होगा तमाशा। कुबरा खान का कैरेक्टर दिखाया गया कि वो ऑलरेडी लंदन के अंदर रहती है और वहां पर इसका टकराव होता है। शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा स्टॉक क्यों कर रहे हो, मेरे पीछे पीछे क्यों हो, बट फिर इवेंचुअली लड़कियां भी इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाती हैं कि यार हाय ये लड़का कुछ ज़्यादा ही मेरे पीछे है, तो चलो मैं इससे कुछ थोड़ी बहुत बात करना शुरू हो ही जाती हूँ। जिसके बाद इवेंचुअली इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी और यहाँ पर होंगे फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन के फाइनली एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करेंगे कि मतलब यहाँ पर 1-2 माह के अंदर अंदर ही प्यार हो जाएगा। मतलब तुम्हारी अपनी कज़न के साथ, जिसके साथ तुम दिन रात उठते बैठते हो, बहुत ज़्यादा आउटिंग करते हो, वो तुम्हारी बर्थडे अरेंज करती है, उससे तुम्हें प्यार नहीं हुआ, बावजूद इसके वो ज़्यादा खूबसूरत है, वो छोटी है, लेकिन इस आंटी की शक्ल वाली लड़की के साथ तुझे प्यार हो जाएगा जो मतलब तेरी भी अम्मा लग रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कुबरा की भी अपीयरेंस इस ड्रामे के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इन्होंने शायद वेट काफ़ी ज़्यादा गेन किया हुआ है और बहुत सारे एंगल्स में तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है उससे। तो खैर यहाँ पर इवेंचुअली इसको उससे प्यार हो जाएगा और फिर ये मतलब एक दूसरे पे मर मिटने लगेंगे और यहाँ पर होगा फिर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का सामना। अब वो क्या,
देखो जो इसका अंकल है ना एरोगेंट, सॉरी जो इसका चचा है, नाम उसका अली है, वो बेसिकली इसी तरह पहले किसी ज़माने में लंदन गया था और वहाँ पर उसने कर ली थी शादी। अब जब वहाँ पर उसने शादी की थी तो उसकी शादी होने के बाद वहाँ पर उसकी एक औलाद भी, जो बच्चा हुआ, वो जो बच्चा था वो बेसिकली बच्ची थी, और वो जो बच्ची थी वो यही थी, ये जो कुबरा जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही। तो ये है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि ये उस चचा की बायोलॉजिकल डॉटर है, जो चचा किसी को मुंह लगाता भी नहीं है। और उसकी बैक स्टोरी क्या है वो ये कि मतलब यहाँ पर जब वो बाहर से शादीशुदी करके अपनी बच्ची वहाँ पर छोड़ के वापस पाकिस्तान आया कुछ देर के लिए, तो फैमिली ने यहाँ पर इसको बाउंड कर लिया, फाइनेंस नहीं प्रोवाइड किए वापस जाने के लिए, और ये कहा कि मतलब तुम होते कौन हो अपनी शादी का खुद से डिसीजन लेने वाले, तुम्हें शादी करनी है हमारी मर्जी के मुताबिक। बावजूद इसकी कि वहाँ पर शादी हुई थी, यहाँ पर इसके चचा की दूसरी शादी करवाई गई, जो शायद इसकी शादी ना चल सकी, वो जो दूसरी बेगम थी वो मर गई या फिर छोड़ के चली गई, कुछ भी हुआ होगा। बट आज भी ये चचा मियाँ यहाँ पर सड़े बुझले रहते हैं और किसी भी इवेंट को पार्ट नहीं बनने देते खुद का, और अवॉइड करते हैं पूरी फैमिली को, इनफैक्ट नफरत करते हैं। बट बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो चुका। वहाँ जिस अपनी वाइफ को छोड़ के आया था, उसकी छोटी सी बच्ची, उसको खुद से अकेले पाला, और फिर उसके बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। तो कुबरा का जो कैरेक्टर बेसिकली दिखाया जाएगा, वहाँ पर अकेली लंदन के अंदर रहती है, जिसके साथ अब एक्चुअली में टकराव हुआ है हमारे अजान के कैरेक्टर का, खिजर का। तो अब वो लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की पींगे तो चढ़ा बैठे हैं, बट प्रॉब्लम इज़ कि मतलब खिजर की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। सबसे बड़ा तमाशा नंबर 2 तब भी आपको देखने को मिलेगा जब ऐसी कॉन्वर्सेशन के दरमियान या डिनर के दरमियान या किसी भी डेट के दरमियान जब मलिहा के मैसेज आएंगे तो वो पढ़ लेगी। हमारी ये जो कुबरा का जो कैरेक्टर है, अभी तक उसका नाम रिवील नहीं किया सही से, तो वो जब पढ़ेगी तो उससे चढ़ेगा गुस्सा कि मतलब तुमने मेरे से ये बात क्यों छुपाई कि अगर तुम ऑलरेडी किसी के साथ इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन में हो। अभी भी ये उसको बताएगा नहीं एग्जैक्टली कि मतलब ये तो मतलब मेरी बीवी है, यही कहेगा कि हाँ मेरी कज़न है, मेरे पीछे रहती है, व्हाट्सोएवर। सो एक सबसे बड़ा झूठ ये होगा। उसके बाद थोड़े से टाइम के लिए जब ये यहाँ पर वापस आएगा ना हमारे पाकिस्तान में, तो यहाँ पर आके अपने दादाजी से पूछेगा कि आखिर ये जो अली चचा हैं ये इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हैं, क्या वो रीज़न है। तो फिर इसका दादा बताएगा कि एक्चुअली में ये यूके गया था और वहाँ पर जाके इसने शादी की थी। वो सारी स्टोरी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसके बाद ही विल बी शॉक्ड कि मतलब वो कौन होगी लड़की के मतलब जो इस टाइम अकेली लंदन के अंदर है और मेरे चचा की बेटी है। जब वापस जाएगा लंदन में तो इस बात का एहसास होगा कि भैया एक्चुअली में जो इसका चचा है ना वो अब इसका अब्बा है बायोलॉजिकल, जिसके साथ इसको प्यार हो गया था। अब कितनी बड़ी एक आप कह लो कि दरार है, एक कितना बड़ा चैलेंज कि जहाँ पर आपको आपके चचा की बेटी से प्यार है और मामू की बेटी के साथ शादी हो चुकी है। तो isn't that very interesting कि मतलब एक लड़का जो ऑलरेडी चाहता था कि मैंने फैमिली से कहीं बाहर करनी है, एक्चुअली में उसको जो प्यार हुआ है वो भी फैमिली के अंदर ही हो चुका है। और यही इस ड्रामे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैसे ये मतलब अपने चचा को मनाएगा और कैसे यहाँ पर वो जो लड़की है जो कुबरा जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है वो खुद कैसे मानेगी, क्योंकि उसकी माँ एक इतनी अजियत से गुजरी एक ऐसे इंसान की वजह से कि मतलब जिसके बाप के भाई का ही अब बेटा है, तो कैसे वो बर्दाश्त कर लेगी, कैसे वो अपनी ज़िंदगी इसके हाथ सौंप देगी और क्या मलिहा का रिएक्शन होगा, क्या वो बर्दाश्त करेगी। ये सारी चीज़ें इस ड्रामे को मिलकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती है। बट लेट्स सी कि इसकी स्टोरी को ये लोग किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। यस, एक बात तो कंफर्म है कि चाहे कुछ भी हो, कान इधर से पकड़ो या इधर से, किसी एंड पर इन्होंने कन्विंस तो कर ही लेना है। और हमारे खिजर की शादी है वो दिखाई जाएगी कुबरा के साथ। बट क्या दूसरी शादी होगी और क्या यहाँ पर जो मलिहा है वो खुद से खुला लेगी, अपने आप को अलहदा करेगी, और क्या इससे ये साबित होगा कि आपने तब भी ज़ोर ज़बरदस्ती में एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब की जिसकी वजह से वो बेचारा तन्हा हो गया और आपने अपनी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसके साथ भी वही सलूक किया। बेसिकली बात घूम घुमा के वहीं आ जाती है कि ड्रामा इज़ ऑल अबाउट के जहाँ पर आपको फोर्स करके अपने बच्चों की शादी नहीं करवानी चाहिए। अगर उन्होंने खुद से कहीं शादी कर ली, एडजस्ट हो गया, तो यार उनकी ज़िंदगी उनको करने दो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो लगता है जैसा आपने सोचा कि मतलब हाँ इससे शादी हो, ये बिज़नेस हो, ऐसे करे, यहाँ पे रहे, वो सारी चीज़ें बहुत टिपिकल हो गई ना। अब चाहे आपने लाइफ में कुछ भी अचीव किया है, जैसे मान लो कि खिजर का बाप एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ऑल ही वांट्स के मतलब उसका बेटा अब उस सीट पर जाकर बैठ जाए जहाँ पर मतलब बस ठीक है पैसे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली व्हाट्स दैट लाइफ, उसके अंदर उसको क्या एंटरटेनमेंट मिलेगी या क्या वो इन्जॉयमेंट फील करेगा, या वो क्या बाप ने तो ठीक है वो बड़ा अकॉम्प्लिश फील किया खुद को कि हाँ मैंने लाइफ में इतना बड़ा कुछ किया, बट बेटे को क्यों नहीं वो अपॉर्चुनिटी देना चाहते आप कि हाँ यार वो खुद से कुछ करे। तो बस दैट्स ऑल दिस ड्रामा इज़ ऑल अबाउट। और देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कितने अच्छे तरीके से करते हैं। स्टोरी कोई नई नहीं है, कोई ऐसा ख़ास टॉपिक नहीं है। अगर ये इसी के अकॉर्डिंग चला तो मैं इसको सिर्फ 4 मतलब दूंगा आउट ऑफ 10। बट
लेट्स सी ड्रामा चलता कैसा है, लेट्स वॉच सम एपिसोड फर्स्ट और फिर डिसाइड करेंगे। आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी, कैसी लगी पहली एपिसोड, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और ये भी कि क्या अगर हम ये डिसीजन लें कि एक रिव्यू उस पर कर लें और एक रिव्यू हम इश्क के जुनून पे, तो क्या आप लोगों को चलेगा या नहीं, ये भी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट ब्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्द इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।